YouTube channel, that is Ram K Maths and Math Success Point. Both the channels are very important. दोनों चैनल पर ही आपको क्लास 9 का पूरा मटेरियल मिलेगा। और माय डियर स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को। प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। बहुत ही अच्छा मेथड, बड़ी अच्छी तरह से सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ सभी बच्चों को, जिससे सभी बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हो जाएं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आज पहली एक्सरसाइज, नंबर सिस्टम की पहली एक्सरसाइज दैट इज 1.1 को मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पे सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा डिटेल में और बड़ी अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप समझने की कोशिश करना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सबसे पहले मैं देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट यदि आपके क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियोज में नंबर सिस्टम पूरा डिटेल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शनल, सबकी डेफिनेशन मैंने अपलोड किया। यहाँ पर भी मैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज दैट इज 1.1 एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें ये क्या है, आप लोग ये देखिए, 0 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। और 0 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में, चूंकि रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। P की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन Q डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसकी आज तक वैल्यू नहीं निकाल पाया कोई। तो इसलिए इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको चाहिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। 0 क्या है, इसमें राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं और लेफ्ट साइड में हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं। अब जहां तक चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को लिख सकते हैं, उसमें 0 भी आता है। अब जितने भी देखिए, जितने भी इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, सबको यदि आप 1 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे ओनली, 2 से डिवाइड करोगे तब नहीं। यदि सभी इंटीजर्स को 1 से डिवाइड करोगे तो सभी रेशनल नंबर में चेंज हो जाएंगे। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है, देखिए 0 को आप किसी भी नंबर से 1 से डिवाइड किया 0 आ जाएगा, ठीक है। 0.1 इट इज ए रेशनल नंबर। ये किसकी फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। देखिए मैं इसको क्या कर देता हूं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, जरा अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, पूरा डिटेल में बताऊंगा। P की वैल्यू क्या होगी 0, Q की वैल्यू क्या होगी 1, और ये किसके फॉर्म में है, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसको इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर in the form of P अपॉन Q। P की वैल्यू 0 होगी, Q की वैल्यू क्या होगी, 0 तो नहीं है ना, Q की वैल्यू रेस्ट्रिक्शन है, 0 नहीं होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। अब चलिए और नंबर लेते हैं ना, यहाँ पे 0.2 ले लीजिए, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग, और 0.-2 ले लीजिए, एवरीथिंग सेम थिंग, सिमिलर इज इन द फॉर्म, मैं इसको यही लिखूंगा P अपॉन Q, in the form of P upon Q is in the form of P upon Q। सारे P upon Q की फॉर्म में हैं और सभी क्या हैं, ऑल आर रेशनल नंबर। देखिए सभी क्या हैं, आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, इसलिए 0 को आप किसी भी नंबर, किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर दीजिए, 0 विल बी द रेशनल नंबर, यस। तो इसमें क्या होगा, इज 0 ए रेशनल नंबर, यस इट इज ए रेशनल नंबर, यस 0 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, मैंने देखिए पूरा डिटेल में बता दिया इसको, इट इज ए रेशनल नंबर, और किसकी फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में भी मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे दिया, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यस P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मैंने इससे पहले वाली वीडियोज अपलोड की है, उसमें मैंने बताया है 2 नंबर के बीच में जितने चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं, बट
कैसा प्रोसीजर जो मैंने अपलोड किया है, प्रोसीजर पहली जो वीडियो अपलोड की है उनमें बिल्कुल सिंपलेस्ट प्रोसीजर आपको बताया है, और किस तरह से आप कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या है, 3, 4 के बीच में हम लोग 6 रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 6 को मैं लेता हूं, देखिए फर्स्ट केस, एक ही केस में काम चल जाएगा हमारा। 6 क्या है, 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3/1 है ना, 3 = 3/1। इजीएस्ट फॉर्म में बताऊंगा, जो पहले मैंने प्रोसीजर अपलोड किया उसी प्रोसीजर की फॉर्म में बताऊंगा। दैट इज, देखिए 3/1 को मैंने 8/8 यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कितना होगा बताइए भाई, 24/8, 24/8। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें, माय डियर स्टूडेंट, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा ना। अब देखिए 4 को मैं क्या करता हूं, 4 भी वही 4/1, और मैं यहां पे क्या करता हूं, 4/1 को मैं 8 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, डिनोमिनेटर तो 8 हो गया और ये हो गया 32। माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में देखिए डिनोमिनेटर 8 है, नो नीड टू टच द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो 8 आ गया हमारा, किसको कंपेयर कर सकते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए 24 किस किस के बीच में रेशनल नंबर निकालने, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4, और ये क्या है, 3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, 24/8। 24 को आप 8 से डिवाइड करोगे ना, वही आ जाएगा। तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें भी वही देख लीजिए, 4 आ जाएगा। तो मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाई है यहां पर। ठीक है, दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर, अब इसके और इसके बीच में देखिए, नाउ रेशनल नंबर्स बिटवीन देखिए कौन कौन सा, 3 और 4। 3 और 4 का मतलब, और 3 और 4 24/8, ये भी तो 3 है ना, एंड 32/8, भाई दोनों सेम हो गया ना। देखिए ये तो क्या है, बता दीजिए क्या होंगे, बताइए। मैंने बताया 8 डिनोमिनेटर, उसको टच नहीं करना, केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। 24 के बाद में वही तो बीच में आएगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये दो नंबर इंक्लूड नहीं करने, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने। तो क्या क्या आ जाएंगे बताइए, 24 के बाद ठीक है, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 और 30/8। मेरे ख्याल से पूरे हो गए हमारे। बाकी चूंकि 31 भी आ सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं, हमें 6 ही निकालने हैं। अब 7 निकालना हो तो 7 लिख दीजिए, और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए न्यूमरेटर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज ही नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिख दीजिए। देखिए इसको कर सकते हैं ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, इसको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको भी एज इट इज लिख लीजिए। इसमें देखिए 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 7/2 हो जाएगा। 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। यहां पर भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो 29/8 हो गया। और यहां पर क्या है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 15/4 हो गया। माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमेशा याद रखना। एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि मैंने बताया 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपके आंसर में कौन से रेशनल नंबर दिए उनमें से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स में से, दैट इज अनदर थिंग। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, और मैंने बताया 1000 and 1000 रेशनल नंबर्स यू कैन फाइंड आउट बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो इसलिए नो मेंशन फॉर आंसर कि हमें उसका मैच करना ही है, हमें तो केवल रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर क्या होता है, विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे की किताब का, क्वेश्चन नंबर 3। 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं हमको। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। देखिए 3/5 4/5 डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम ही है, डिनोमिनेटर को सेम बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो डिनोमिनेटर को पहले सेम बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा, तब आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है देखिए सॉल्यूशन।
हमारे पास पहला रेशनल नंबर बता दीजिए क्या है, 3/5। अब देखिए इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसी क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालूंगा मैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, देखिए ये किसके इक्वल होगा, 3/5 इंटू 6/6 कर देता हूं, क्योंकि मुझे 5 रेशनल नंबर निकालना है। अब जिससे चाहे मर्जी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए, 8 चाहिए तो और ज्यादा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखना, आप जिससे चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो गया भाई, 18/30। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 4/5, चूंकि एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम नहीं होने से तो एलसीएम लेकर के उसको डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें भी हम वही 4/5 इंटू 6/6 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, चूंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। तो कितना हो गया भाई, 24 और 30। माय डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर इज सेम 30, केवल न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेना है। तो क्या क्या रेशनल नंबर हो जाएंगे इनके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। 18 के बाद 19/30, 19, 20, 21, 22, 23 तक आ जाएगा, ठीक है। 5 रेशनल नंबर आ जाएगा। द 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5 R। देखो भाई क्या हो गए, R क्या क्या रेशनल नंबर हो जाएंगे, देखिए मैंने बताया ना, केवल डिनोमिनेटर को छोड़ देना, जो इट इज सेम। 18 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितने हो गए, 5 हो गए ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने बताया था ना, जो कॉमन हो तो डिवाइड कर लीजिए आप, वो भी हो सकते हैं नंबर। देखिए यहाँ पर 2/3 हो जाएगा ना, 10 कॉमन है, यहाँ पे क्या होगा, 3 कॉमन है, 7/10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 से डिवाइड कर दो, 11/15 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 23/30। These are the rational numbers between 3/5 and 4/5। ये नंबर आ गए। मैंने बताया ना कि जितने चाहे नंबर निकाल दीजिए, कोई जरूरी नहीं है आप इसको इसमें ही चेंज करें, एज इट इज भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लूंगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक्चुअली जस्ट लाइक ऑन डिपेंड अपॉन फॉर्मूला, डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। सेकंड पार्ट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, इसलिए मैंने ये यहाँ पे फिगर क्यों बनाई है, ग्राफ क्यों बनाया, -1, -2, -3। माय डियर स्टूडेंट, ये तो होल नंबर था, इंटीजर्स देख लीजिए आप, इंटीजर्स, इसको मैं हटा देता हूं। इंटीजर्स क्या क्या है भाई, इंटीजर्स आर, मैं देखिए यहीं पर लूंगा, -3, -2, -1, ये सारे इंटीजर्स हैं। कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 ऑल आर इंटीजर्स, ठीक है। अब इसमें हमारा जो स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, मैंने बताया 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो सभी इंटीजर्स तो होल नंबर नहीं है, ठीक है। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स आर, उसको भी लिख देता हूं मैं, होल नंबर आर क्या क्या है भाई, 0, 1, 2, 3 एंड सो। These are the whole numbers। देखिए ये इंटीजर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं। That is why every integer will not be the whole number। देखिए every integer is a whole number, no, that is also wrong statement, that is also a false statement, okay। For example देखिए इसमें क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, ये इंटीजर -5 is not a that is not a whole number। एक भी ले लिया मैंने, बाकी मैंने डेफिनेशन तो बताई दी, बट लेकिन एक नंबर भी लेकर के बता दिया, -5 होल नंबर नहीं है ये, इंटीजर तो है, इंटीजर तो होगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं। -3 ले लीजिए, -3 इज नॉट ए होल नंबर, इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए मैं अब इसमें एक पार्ट और बचा है, उसको भी ले लेता हूं। वन मोर पार्ट यू विल हैव टू सी which is very very important my dear student, that will be third part देखिए डिटेल में बताऊंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। कोई भी
इसमें एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, चलिए वो भी ले लेते हैं भाई। एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए कई बार बता चुका मैं, यहां 0 से स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3 होल नंबर। हर क्वेश्चन में बताऊंगा जिससे आपको पता रहे। होल नंबर्स आर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर द होल नंबर्स। ठीक है, ये होल नंबर्स है ना हमारे पास में। रेशनल नंबर्स क्या है, इसने पूछा एवरी रेशनल नंबर। कुछ रेशनल नंबर तो होल नंबर हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया था 1/1 2/1 0/1 ऑल आर, दीज आर द होल नंबर्स बट रेशनल नंबर। लेकिन उसने बोला है एवरी रेशनल नंबर। देखिए अब मैं क्या बोलूंगा, ये तो होल नंबर हो गए। देखो 6 5 7 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, होल नंबर। ये रेशनल नंबर तो है बट ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो ये है ना। ओके, अब तो समझ में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट। इसमें क्या करना है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसमें क्या करेंगे, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। माय डियर स्टूडेंट नंबर देखिए, यू विल हैव टू सी फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट पार्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर every natural my dear student, you must have to see every natural number. Every natural number is a whole number, whole number. Every natural number is a whole number. Natural number कहां से स्टार्ट होंगे, my dear student, you see the natural number. whole numbers पहले देख लीजिए, whole numbers, होल नंबर्स आर क्या क्या होंगे, होल नंबर्स 0 1 2 3, ये तो मैं कई बार बता चुका। नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, देखिए नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4। देखिए होल नंबर में नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर के साथ में 0 लगा दीजिए तो होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स, याद रखना। ठीक है, इसमें क्या दिया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस यस, ट्रू, दैट इज ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये तो ट्रू है भाई, होल नंबर। अब माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी। अब मैंने सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बता दिया माय डियर स्टूडेंट इन डिटेल। मैं समझता हूं मेरा सॉल्यूशन, मेरा जो प्रोसीजर है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस है, आपकी समझ में आया होगा। और आगे भविष्य में भी मैं इसी तरह से आप लोगों की इच्छा के अनुसार, जिससे आप समझ सके, उसी तरह का प्रोसीजर आपको बताऊंगा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, कंसेप्ट, डेफिनेशन, फॉर्मूला सब कुछ बताऊंगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।